पिछले एपिसोड में हमने देखा होता है कि आसमान के ऊपर एक प्लेन उड़ रहा होता है और सी के जस्ट ऊपर एक गेट अपीयर होता है और सभी लोग उस गेट की पावर को मेजर करते हैं और कुछ समय के बाद उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि वो एक एस रैंक का गेट है। और इस बात को सुनने के बाद उस जगह पर बैठे हुए सारे के सारे एस रैंक के हंटर्स के चेहरे जो होते हैं वो बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं और हमारा शो उस रिएक्शन को देखने के बाद काफ़ी हैरान होता है। और इसी के साथ हम अपना नया एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमारे बैरू ने बताया होता है कि वो एस रैंक का बॉस रह चुका है और इसको सुनने के बाद हमारा सू शांत खड़ा होता है और उसके बाकी सारे लोग अभी भी बैरू की तरफ देख रहे होते हैं। और बैरू कहता है अगर वो एक एस रैंक गेट है तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली हैं। और सू अभी भी सोच रहा होता है कि अगर जी एक एस रैंक का बॉस रह चुका है तो इसका मतलब कि जो हमारा बैरू है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रह चुका होगा और जिनकी पास्ट मेमोरीज पहले से हैं वो हमारे बैरू को देखने के बाद काफ़ी हैरान होते हैं। जो यंग जो होता है वो सीधा ही बैरू से क्वेश्चन करता है, क्या मैं इस शैडो जो तुम्हारा सोल्जर है और मैं उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, तो क्या मतलब ये तुम्हारे फादर का वो इस सोल्जर जिसका नाम बैरू है, क्या वो है? और जैसे ही हमारा सू हाँ में जवाब देता है सभी के चेहरे दोबारा से ब्लैंक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो वो ही है, सबसे ज़्यादा पावरफुल एस रैंक का बॉस हमारा बैरू। और बैरू कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों ने मुझे पहचान ही लिया, शायद तुम वो वाली फाइट भी याद कर चुके होगे जो हमारे बीच में हुई थी। और तभी हमारा सुगु उसके सिर में पंच करता है और कहता है तुम इन्हें डरा क्यों रहे हो, मुझे पता चल चुका है कि तुम एक ऐसे रैंक बॉस रह चुके हो, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी हमारा बैरू उससे माफ़ी मांगते के होता है, यंग मुनाफ मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा था कि थोड़ा सा एक्टिंग कर लेता हूँ और पहले की तरह इन्हें डरा के कोशिश करता हूँ। तभी जिंचोएल हमारे सुगु के बीच में कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतने पावरफुल समन्स हैं तो क्या तुम हमारे साथ उस गेट को क्लियर नहीं कर पाओगे क्या? तो सुबह कहता है कि मैं अपने समन्स के साथ उस गेम सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं है कि मैं उसको कर पाऊँगा या नहीं। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और इन सभी के बीच माडोंग और उसके साथ वो ए रैंक का हंटर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये सभी लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और ये इसका शैडो समन क्या है? तभी हमारे बीच में बैठे हुए जिनचोल जो होते हैं वो हमारे सुगु से कहते हैं, तो वक़्त आ चुका है शायद इन लोगों को भी याद दिलाने का, ये क्या भूले हुए हैं। तो वो सुबह से कहते हैं क्या तुम वो कर सकते हो? तो हमारा सुबह कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं तो बस इसी के लिए आपका वेट कर रहा था, आप कब कहें और मैं इन सभी की मेमोरीज़ को भी वापस ला सकूं। और सुबह दोबारा से अपनी उस की को अपने हाथ में ले आता है और उसके आसपास का ब्लैक ऑरा देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का अब हमारे साथ क्या करने वाला है। तभी सुबह कहता है कि आप लोग डरें मत, बस मैं आपकी कुछ पास्ट मेमोरीज़ को वापस ला के आने वाला हूँ। और सीधा ही अपनी ब्लैक की को उन सभी में इंसर्ट कर देता है और जिसके बाद का रिएक्शन हमें दिखाया जाता है। एस रैंक हंटर माडोंग तो बिल्कुल ही शांत बैठा होता है और उसके साथ बैठा हुआ दूसरा ए रैंक का हंटर, वो दोनों जैसे उन्हें पता चलता है कि हम लोग अब एक रीसेट वर्ल्ड के अंदर हैं और ये सब कुछ पहले हो चुका है, इनमें से काफ़ी सारे इंसिडेंट, और हम दोबारा से दूसरे वर्ल्ड के अंदर आकर ऐसी लाइफ को जी रहे हैं। और हंटर्स और उन सभी के बारे में जैसे ही उनको पावर से बदलता है उनके चेहरे बिल्कुल ब्लैंक हो चुके होते हैं। साथ ही हमारे जिनचोल का कहता है, जिनचोल कहते हैं कि अब अगर आप सभी लोगों को आपकी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं तो अब हम अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। और वो कहते हैं कि अगर इस बीच के अंदर और गलती से डन ब्रेक हो गया 6 दिन से पहले ही तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी क्रिटिकल हो सकती हैं। सुबह तो तुमने इस जगह पर क्या सोचा है, क्या हम लोग अभी भी उनको हरा सकते हैं? और दूसरा माडोंग तो अभी भी शांत बैठा होता है। तभी उसके बगल में बैठा हुआ ए रैंक का हंटर खड़ा होता है और कहता है अगर जो रंजन ब्रेक है वो मिड एयर के अंदर ही हो जाता है तो शायद सारे के सारे जितने मॉन्स्टर हैं वो नीचे गिर के मर भी सकते हैं। तभी हमारे जिनचोल कहते हैं तुम्हारी प्रोडिक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट मैंने अपनी टीम को उस जगह पर लगाया है और उन सभी के हिसाब से वो डंजन जो है वो स्काई से धीरे धीरे कर नीचे आ रही है और वो शायद 7 दिनों के अंदर ज़मीन पर भी आ सकती है। और उसके बीच में भी अगर डंजन ब्रेक होता है तब भी मॉन्स्टर सारे के सारे बच जाएंगे। तो इस जगह पर हम क्या कर सकते हैं? और इसी के साथ वो हंटर भी दोबारा से नीचे बैठ जाता है। हंटर ब्रेक कहते हैं कि अभी हम लोग इतारिम को ढूंढने में लगे थे, उसी के बीच में ये डंजन ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा बेकार है और इस जगह पर मैं इस बार भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है हमेशा मुझे एक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और अपने आप को ऐसा बेसहारा देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। ये लड़का और इसके फादर हमेशा से हमारी मदद करते हुए आए हैं और हमेशा से मदद लेने वाला बस मैं ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ इस फाइट के अंदर और तभी हमारे जिन में कुछ तो करना पड़ेगा। तभी चोजंग भी कहते हैं कि अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं
तो हम वो करेंगे। पर सबसे ज़्यादा उम्मीद तो बस संग जिनू से थी, और वो इधर होते तो हमारे इस प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकते थे। पर अभी ऐसा नहीं है, हमें उस डंडन को अपने आप सॉल्व करना होगा। क्या कर सकते हैं हम? और उस जगह पर पूरी शांति हो चुकी होती है। जिन्हों की एब्सेंस में सारे के सारे लोग अब बस हमारे संगसुओं के ऊपर डिपेंड है, और संगसु अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मान रहा होता है इन सभी के बीच में। तभी हमारा बैरू इसमें कहता है कि आपको अपने ऊपर इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है कि जब आपके फादर ने जब पहली बार एक एसरेंट डंजन को क्लियर किया था, तो वो जो आपका करंट लेवल है उससे ज़्यादा पावरफुल थे। तो इसी के लिए उन्होंने मुझे हराया और अपना एक शैडो सोल्जर बना लिया। और दूसरी तरफ जैसे सुगो हमारा बात सुनता है ये सब कुछ, कि उसके फादर इस एज पर भी उससे कई ज़्यादा पावरफुल थे, वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो कहता है कि अगर मैंने इतनी ज़्यादा पावर को गेन कर लिया उसके बाद भी अगर मैं अपने फादर से इतना ज़्यादा पीछे हूँ, तो मैं फ्यूचर में कैसे उस डंजन को रोक सकता हूँ? और मैं ये नहीं कर पाया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जान जा सकती है। मैं क्या कर सकता हूँ? और ये सोचते हुए तभी अचानक से उसके सामने विंडो अपीयर होती है कि आपको एक क्वेस्ट मिला है, और उस क्वेस्ट में लिखा होता है कि आपको इस डंजन को कैसे भी करना है, आप अपनी इसमें पूरी जान ला सकते हैं। सो इस क्वेस्ट को देखने के बाद हैरान हो रहा होता है। तभी उसे समझ आता है कि उसे ये क्वेस्ट क्यों मिली है। मतलब कि जो हमारा सिस्टम है वो भी चाहता है कि सुगो उस डंजन को कैसे भी कर क्लियर करे और अपने आप के लेवल को बढ़ाए। सुगो कहता है कि इसका मतलब शायद जो मेरा जवाब है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, कि मैं इस डंजन को कैसे क्लियर कर सकता हूँ। और वो ये सब कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक से उसकी पीठ पर कोई हाथ रखता है, और इस हाथ से हमें साफ पता चल जाता है कि जो है संग जिनू का है। और जैसे ही हमारे सू को ये सब कुछ फील होता है कि कोई इसकी पीठ पर हाथ रखा है, वो जल्दी से पीछे की ओर मुड़कर देखता है, और वो कहता है फादर, और जल्दी से पीछे की तरफ देखता है, पर पीछे कोई भी नहीं होता है। सो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है इस चीज़ को देखने के बाद कि शायद उसके फादर जो हैं वो चाहते हैं कि वो कुछ करे। तभी हमारे चोइजंग कहते हैं सू क्या हुआ? तभी हमारा सू कहता है कुछ नहीं, और उसको आंसर मिल चुका होता है कैसे इन सभी को इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकालना है, और कैसे उस डंजन को यहाँ पर क्लियर करना है। और वो यहाँ पर हंटर ब्रेक से कहता है क्या आप जो है वो एक वुल्फ टाइप का हंटर है ना, और आपकी पावर है क्लोज कॉम्बैट। और तभी हमारे ब्रेक कहते हैं हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, पर तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो सुगो? तभी सुगो कहता है कि आपके लिए मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। और वो सीधा ही अपने शैडो क्रिएशन मोड को एक्टिवेट करता है, और कहता है कि ये मुझे एक फील्ड टाइप जंजन के अंदर मिला था, और मैंने इसको अपने आप से फॉर्म किया है, और मैंने इसे नाम दिया है वाइट टाइगर क्लॉ, और आपके लिए नाम दिया है बेक को। और वो सीधा ही उसके सामने एक दो क्लॉस ला देता है बिल्कुल अपने पहले जैसे बनाए हुए, और उनकी पावर होती है क्लोज कॉम्बैक्ट, और ये हीरो ग्रेड के वेपन्स होते हैं। और हमारा जो ब्रेकू होता है वो इस चीज़ को देखने में काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है इससे मुझे क्या करना है? तभी हमारा सूर्य कहता है कि इसको आपको मेरे साथ ट्राई करना है, और चलिए मैं आपको कहीं ले जाता हूँ। और वो सीधा ही उसे एक डंजन की तरफ ले आता है, जो होती है एक काफ़ी ज़्यादा दूर होती है शहर से, और एक बी रैंक की डंजन होती है, जिसे देखने के बाद सारे हंटर्स कह रहे होते हैं कि ये हमें बी रैंक की डंजन के पास क्यों लेके आया है। और जबकि जो हमारे ब्रेक हैं वो पहले से ही डंजन के अंदर एंटर कर चुके हैं, और सभी लोग हमारे सू का पीछा करते हुए उस डंजन के अंदर एंटर कर जा सारे अंडर सोच रहे होते हैं कि हमारा सू जो है क्या करने की कोशिश कर रहा है, और इसने हमें इस डंजन के अंदर क्यों लेके आया है। दूसरी तरफ जिनचोल हमारे जो होते हैं वो सारे के सारे सभी जितने भी हंटर्स होते हैं उनके साथ पीछे पीछे चल रहे होते हैं सू के, और सामने को देखते हैं जिस तरफ ब्रेक अपने एक हाथ से एक मॉन्स्टर को बीच में फाड़ देता है, और सीधा ही उसके जो सामने मॉन्स्टर होते हैं उनको फाड़ते हुए आगे बढ़ रहा हो। और वो अपनी क्लॉज की पावर को यहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है कि मेरी पावर अचानक से शायद सी बढ़ सी गई है, और दूसरी तरफ सुगो इस सभी चीज़ को देख रहा हो। जिंजल कहते हैं कि सुगो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अपने इन शैडो वेपन को खुद ही बनाए हो? तो क्या तुम्हारी एबिलिटी कुछ अलग हैं? तभी सुगो रिप्लाई करता है हाँ, मैं अपने फादर जैसी एबिलिटी नहीं रखता हूँ, मेरे पास अलग एबिलिटी है। मेरे फादर के पास जो एबिलिटी थी मेरे पास उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। मेरे फादर जो थे वो अपने काफ़ी सारे शैडो सोल्जर के आदमी बना सकते थे, और उन्हें काफ़ी समय तक स्टोर कर सकते थे, पर मेरे पास उससे अलग है। मैं इन सोल्जर को बस लिमिटेड टाइम तक अपने पास स्टोर कर सकता हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। पर
इसके बाद भी मेरे पास भी एक यूनिक स्किल है। मैं उनको स्टोर करने के बाद जब वो डिसअपीयर होने वाले होते हैं, उससे पहले ही उन्हें अपने शैडो वेपन्स में क्रिएट कर सकता हूँ, जिसे मैं शैडो क्रिएशन मोड कहता हूँ। और उसके बाद से मैंने ये काफ़ी अच्छे वेपन्स बनाना स्टार्ट किए और मुझे पता चला कि जब मैं इन वेपन्स को यूज़ करता हूँ, इन्हें यहाँ पर बनाने के बाद, तो मेरी जो पावर है उसी के साथ इंक्रीज़ करती जाती है। जब मैं इन शैडो वेपन्स को यूज़ करता हूँ, उसके साथ मेरी पावर जो है इंक्रीज़ करती जाती है और उसी की प्रेडिक्शन लगता है कि अगर कोई भी ये वेपन्स यूज़ करता है, उसकी भी पावर इंक्रीज़ हो सकती है। और ये बात सुनने के बाद चोईजंग भी हैरान होता है। वो कहता है, क्या तुम ये सब कुछ सही बोल रहे हो? तो सूर्य रिप्लाई करता है कि हाँ, मैंने जो कुछ सोचा है वो सब कुछ सही है और मैं ये चीज़ रख सकता हूँ। और हमारा जो ब्रेक होता है वो आराम से मॉन्स्टर को काफ़ी जल्दी मार रहा होता है। वो कहता है, मैंने सूर्य के बनाए हुए इस वेपन को पहना हुआ हूँ, उसके बाद से मेरी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है और मैं अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा लाइट महसूस कर पा रहा हूँ। और वो ऐसा करते हुए दोबारा से अटैक करने की आंग बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है जो ब्रेक होता है वो काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा होता है, जिसके सामने काफ़ी सारे मॉन्स्टर आराम से मरे थे। ब्रेक कहता है, अचानक से मुझे कुछ फीलिंग आ रही है, जैसे मैंने कुछ नया अनलॉक कर लिया है। तभी उसके सामने भी एक हमारे सामने एक विंडो अपियर होती है, जिसमें लिखा होता है कि हमारे ब्रेक ने एक नई स्किल को डेवलप कर लिया। उसका नाम है सर्ज और उसकी वजह से वो क्लोज कॉम्बैट फाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और उसकी इंक्रीजमेंट काफ़ी जल्दी बढ़ेगी और उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसे देखने के बाद सू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, जो मैंने सोचा था वो हो चुका है और मैंने इसका पता लगा लिया है। और वो सामने को देखता है, जो उसका आर्म लूट होता है वो भी अब लेवल अप कर चुका होता है। और ब्रेक कहता है कि अचानक से मेरी बॉडी अब तो और ज़्यादा लाइट हो रही है और कहता है मेरी शायद से पावर बढ़ चुकी है। और इस बात को देखने के बाद हमारा सू उन सभी को कहता, तो यहाँ पर अब मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास जो इक्विपमेंट हैं वो सभी को लेवल अप करवा सकते हैं। इस चीज़ को सुनने के बाद हमारे जो चोईजंग होता है वो भी हैरान हो जाता है। क्या कहता है, क्या तुम्हारे पास ऐसे इक्विपमेंट और हैं? तो सू कहता है कि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं और वो सभी सारे के सारे हंटर्स को दूंगा और उसके साथ ही हम उस एस रैंक को डंजन जो है वो एपी उसको ख़त्म कर देंगे। और सारे के सारे लोग अचानक से काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी हमारा चोईजंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरे पास एक ऐसा वेपन चाहिए जो मेरी फायर को काफ़ी इंक्रीज़ कर दे। और तायू कहता है, मेरे पास एक ऐसा एरो होना चाहिए जिससे मेरी एरो पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़े। आपस में लड़ने लगते हैं, पीछे खड़े हुए चिंचल जो है वो सब कुछ देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, तो इसका मतलब शायद से मैं भी अब एक ऐसे रैंक का हीरो बन सकता हूँ। और ये लड़का ऐसे ही ग्रोथ करता हुआ रहा तो किसी ना किसी दिन मैं भी इन सभी के साथ इनका हाथ बटाते हुए फाइट को लड़ूंगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, बेशक इसके पास इसके फादर जैसी एबिलिटी नहीं है, पर इसके पास एक एबिलिटी है जिससे ये सभी लोगों को यूनाइट करते हुए इस जगह पर फाइट को यहाँ पर ख़त्म कर सकता है। और ये हमें एक एस रैंक के डंजन को भी क्लियर करवा पाएगा और मैं हमेशा इसी का पाथ फॉलो करूँगा। इसे देखने के बाद बस मुझे एक ही आदमी याद आता है, संग जिनू। और मैं बस उसी के साथ खड़ा होकर एक दिन फाइट करने जाता था और शायद से अब मेरी जो विश है वो काफ़ी जल्दी पूरी हो सकती है। और सुओ को देखने के बाद मुझे पता चला है कि सुओ जो है वो हमें इस पाथ पर आगे बढ़ाएगा। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इस चैप्टर में हमें पता चला है कि सुओ के पास जो एबिलिटी है वो उसी को लेवल अप नहीं करती है, कि वो और भी सारे जितने भी लोग हैं उनको भी लेवल अप करवा सकती है। और शायद से वो इस एबिलिटी को यूज़ करने के बाद इन सभी को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगा और उस एस रैंक डंजन को काफ़ी जल्दी से क्लियर कर सकता है सुओ। और इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ होने वाला है, तो आप मुझे जल्दी सब्सक्राइब करके रख लें और आपको नया एपिसोड देखना है।